हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, फिर फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, वो दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ने वाले हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग बेस में पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन में कैसे अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, पहले समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स combines each element of one set with every element of one set of the other in order pair। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसा एलिमेंट है जो हर एक एलिमेंट को एक सेट से दूसरे सेट को कंबाइन करता है, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला क्या एग्जांपल है, इन अ क्लोथिंग स्टोर। आप लोग क्लोथिंग स्टोर गए होंगे तो वहाँ पे अलग अलग क्लोथ्स होंगे, मेन के लिए अलग, वोमेन के लिए अलग, बच्चों लोग के लिए अलग, चिल्ड्रन लोग के लिए अलग। तो अगर मान लो आप क्लोथिंग स्टोर गए, ठीक है, आपने क्या देखा, यू हैव अ कलर, आपने एक कलर देखा, क्या देखा, रेड और ब्लू। आपके पास दो कलर है, रेड और ब्लू। ठीक है, एंड साइजेस स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। साइज कितने प्रकार, साइज कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। किसी किसी के स्मॉल होता है, किसी किसी को लार्ज होता है, किसी किसी को मीडियम होता है। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट गिव्स ऑल द combination ऑफ कलर्स एंड साइजेस। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, उन दोनों को कंबाइन करेगा। किसको किसको, कलर को और साइज को। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, कलर क्या आया है, रेड। आपका एक तो रेड आया है, ठीक है, और ब्लू आया है। ठीक है, ब्लू आया है। ठीक है, अब रेड किसको किसको कंबाइन करेगा, रेड आपका स्मॉल कंबाइन करेगा। मान लो आपको कलर रेड पसंद है, रेड के साथ स्मॉल फिट हो रहा है तो आप रेड और स्मॉल लेंगे, या रेड के साथ आपको मीडियम फिट हो रहा है तो रेड के साथ आप मीडियम लेंगे, या फिर रेड के साथ आपको लार्ज फिट हो रहा है तो रेड के साथ लार्ज लेंगे। अब ब्लू क्या होगा, ब्लू किसके कंबाइन है, ब्लू स्मॉल भी हो सकता है, ब्लू मीडियम भी हो सकता है, और ब्लू लार्ज भी हो सकता है। तो आप मान लो आपको ब्लू कलर पसंद है तो आपको स्मॉल फिट हो रहा है तो आप ब्लू स्मॉल लेंगे, या ब्लू के साथ आपको मीडियम हो रहा है तो ब्लू के साथ आप मीडियम लेंगे, या फिर ब्लू के साथ आपको लार्ज पसंद है तो ब्लू के साथ लार्ज लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्लोथ का स्टोर है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लोथिंग है। अगर आपको रेड, ब्लू या कुछ भी पसंद है, या मान लो आपको रेड पसंद है, रेड पसंद है, रेड के साथ मुझे मीडियम साइज पसंद है तो मैं मीडियम लिखूंगी, या फिर मैं रेड के साथ स्मॉल पसंद है तो मुझे रेड के साथ स्मॉल लिख दूंगी।
या फिर मुझे रेड के साथ लार्ज पसंद है तो फिर मैं रेड के साथ लार्ज लिख दूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मुझे ब्लू पसंद है, किसी मेरे फ्रेंड को मान लो, या आपको पसंद है ब्लू, तो मैं ब्लू लिख दूँगी। इसके बाद ब्लू के साथ मुझे स्मॉल पसंद है, सॉरी स्मॉल फिट हो रहा है, तो ब्लू के साथ स्मॉल, ब्लू के साथ मीडियम और ब्लू के साथ लार्ज। ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हूँ। नेक्स्ट आपका है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, पहला देख लेते हैं। पहला क्या बोला है, इफ x/3 + 1 फिर y - 2/3 ये आपको दिया है इक्वल टू 5/3, 1/3। तो ये दोनों अलग अलग सेट है। ठीक है, ये A है, ये B है। तो आपको फाइंड करना है x और y का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका x और y दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विथ इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले x/3 लेते हैं, फिर +1, एक सेकेंड, x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। ये पहले मैंने क्या किया, इसको इससे कंबाइन किया पहले। ठीक है, अब क्या होगा, x/3 इक्वल टू देंगे, ये जो +1 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1, 5/3 -1, तो x/3 इक्वल टू 5 - 3/3। इट मीन्स, देखो मैंने क्या सॉल्व किया, देखो x/3 + 1 5/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले x/3 ले लेंगे, ले ली। उसके बाद मुझे अगर +1 है उधर जाके माइनस करना है, तो क्या करूँगी, उधर जाके माइनस कर दी, तो हो गया 5/3 -1। अब फिर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 5/3 -1 है, तो इसको सॉल्व करने के तरीका, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 3, कैसे लिए 3 × 1 = 3, 5 - 3/3, ये हो गया प्रॉपर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो x/3 इक्वल टू 5 - 3 2/3, ये हो गया, ये प्रॉपर हो गया। अब इसको उठा के इधर लाते हैं, x/3 इक्वल टू 2/3, ये हो गया सॉल्व। अभी और बाकी है, कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कैंसिल आउट। रुको, यहाँ x/3 है, 2/3 है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, x का क्या वैल्यू हो जाएगा 2। मैंने कैसे लिया, यहाँ पे मान लो x/3 है, यहाँ 2/3 है, 2/3 है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x/3 है इक्वल टू 2/3 है, तो यहाँ पे दोनों सेम हो रहा है, तो नीचे वाला कट गया, तो हो गया x इक्वल टू 2। ठीक है, फाइनल आंसर मेरा x का वैल्यू तो निकल गया 2,
ठीक है, अब मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैसे तरह से हम लेंगे y माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। हो गया ये प्रॉपर। अब मुझे क्या करूँ, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, ये हो गया। y इज इक्वल टू 3 कॉमन हो जाएगा, 3 आपका कॉमन हो गया, 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू 3/3, इट मीन्स 3/3 मीन्स 1, सो y इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हो गया फुल। ठीक है, आपको कहीं डाउट लग रहा है लिख के बताइएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रूव कर दूँ तो प्रूव दैट, इसको अगर प्रूव कर दी तो मेरा क्या आया वैल्यू, पहले इसको लिख देती हूँ, x/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/3, 5/3 ये हो गया। इसको आप ब्रैकेट हटा दो, x/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/3। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 5/3 आ जाए। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, x/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/3, इट मीन 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3, इतना हो गया। 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3, इसको सॉल्व करो। 2/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/3, 3 उधर गया तो 2 प्लस 3/3 इक्वल टू 5/3, इट मीन्स 5/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। हो गया ना बराबर, मतलब s का वैल्यू मेरा करेक्ट वैल्यू आया है। अब उसी तरफ y का वैल्यू निकाल देते हैं। y का वैल्यू क्या है, y माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब मुझे 1/3 लाना है, तो y का वैल्यू क्या आया था, 1, 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब 3, 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3, अब 3 क्या गया उधर, तो 3 माइनस 2 दैट इज बाई 3 इज इक्वल टू 1/3। 3 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3, तो 3 माइनस 2 1, 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। वेरीफाइड हो गया। देखो मैंने x का भी प्रूव कर दिया, y का भी प्रूव कर दी,
एक्स का भी प्रूव कर दी, वाई का भी प्रूव कर दी। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देती हूँ, भरती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेट ए, मुझे सेट ए दे रही है, क्या दे रही है, सेट ए। सेट ए का वैल्यू क्या है, 3 एलिमेंट, कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स। और सेट बी क्या है, सेट बी है 3, 4 and 5. Then find the number element in A into B. A into B. तो 3 एलिमेंट्स बोला है तो 3 गो नंबर होगा। ठीक है, उसके इसका क्या आंसर होगा वो पहले आप करके दिखाइए, फिर उसके बाद मैं करती हूँ। ठीक है, अपना आई होप आपने कर लिया होगा। सेट ए का है 3 एलिमेंट, सेट बी का भी होगा 1 2 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला 3 इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू दिया है तो इंटू 3 हो गया। 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 इंटू 3, वट इज द आंसर, 9। मतलब आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी के अंदर 9 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है देन फाइंड द नंबर, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब मुझे नंबर फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड। मैं एक और आपको देती हूँ, वो आप करके दिखाना। If the set A has 6 elements and set B seven, 8 and 9, then find the number of elements in A into B। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहा, आप करके दिखाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। If G 78H542, तो what is the find G into H and H into G? तो सबसे पहले ट्री का देख लेते क्या दिया है हमें। G का वैल्यू कितना दिया है 7 और 8, राइट। H का वैल्यू कितना दिया है 542। हमें क्या फाइंड करना है G into H। अगर यहाँ पे नंबर बोलता है ना तो हमें सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे नंबर नहीं बोला है तो हमें G इंटू H करना है। तो मतलब पहले G से 8 करना है। तो 7,5 ये दोनों का पेयर हो गया, 7 और 5 में रिलेशन हो गया। उसके बाद तुम्हारा 7 और 4 में रिलेशन हो गया। उसके बाद 7 और 2 में रिलेशन हो गया। ये हो गया प्रॉपर 7 का। अब हमें 8 का भी निकालना है। उसी तरह 8 इंटू 5, 8 इंटू 4 एंड 8 इंटू 2 मीन्स 8,2। ये हो गया तुम्हारा 7 का, ये हो गया 8 का, ठीक है। उसी तरह H इंटू G निकालना है। मतलब अब मुझे इधर से इधर जाना है, H से G तक। तो पहले 5 से लेंगे, 5,7, 5,8। ये हो गया दोनों का पेयर 5 से। अब 4 से होगा 4,7, 4,8। उसी तरह 2 से भी होगा 2,7 एंड 2,8। हो गया G इंटू H एंड H इंटू G, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर बाई चांस किसी में भी फॉल्स लिखा गया तो उसको करेक्ट में लिखना है। तो पहला देख लेते क्या है। पहला है P का वैल्यू। P का वैल्यू क्या दिया है M, N, ठीक है। Q का वैल्यू क्या है N, M। अब हमें P इंटू Q, तो P इंटू Q इसका ये रिजल्ट आया है, ठीक है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। P इंटू Q, पहले M इंटू N, ये एक रिलेशन हो गया इसका। फिर M इंटू M, फिर N इंटू N, N इंटू M। मतलब ये प्रॉपर सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया है M इंटू N, N इंटू M। तो ये और ये सॉरी ये नहीं, ये और ये दे दिया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू खाली दिए है, ये दोनों नहीं दिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। रीजन क्या है ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर आपका होमवर्क है, मैं 3 नंबर कर देती हूँ। थ्री नंबर क्या है, A का वैल्यू क्या दिया है 1,2। B का वैल्यू क्या दिया है 3,4। तो फाइंड क्या करना है A इंटू B, सॉरी A
बी इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। ए प्रूव करना है, ठीक है। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन नल सेट दैट इज इक्वल टू नल सेट। ए इंटू बी का वैल्यू क्या दिया है 3,4 दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ नल सेट दैट इज इक्वल टू नल सेट। तो पहले बी इंटरसेक्शन नल सेट, तो बी का वैल्यू 3,4 दैट इज इक्वल टू नल सेट। तो इसका इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, चैप्टर 1 में, कि इसका मतलब होता है कॉमन करना और यूनियन का मतलब होता है एक साथ लेना। तो 3,4 और ये है नल सेट, तो नल सेट मतलब 0 और ये 3,4, तो दोनों मैच ही नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा सिंपली नल सेट ही, ठीक है। इसका वैल्यू तो नल ही सेट आया, ए इंटू नल सेट, ये पूरा आपका नल सेट हो गया। तो ए का वैल्यू क्या दिया है 1,2 दैट इज इक्वल टू नल सेट, दैट इज इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब 1,2 नल सेट से अगर इंटू करेंगे तो नल ही सेट आएगा, दैट इज इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब 3 नंबर आपका ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हूँ। इफ ए -1,1 to find a into a into a, तो a into a into a, यहाँ पे अगर आपको 3a लिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है 2, यहाँ पे सिंपली करें तो 3 into 2 इट मीन्स 6, हमें टोटल 6 एलिमेंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पूरा जाएगा -1 में, -1 -1 -1, फिर -1 1 -1, फिर -1 -1 1, फिर 1 1 1, फिर 1 -1 1, फिर 1 1 -1, मतलब कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड टोटल 6, टोटल 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हो गया आपका नंबर 5 एंड नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, इफ a इंटू बी इफ a इंटू बी, ठीक है, a का इंटू बी क्या दिया है a कॉमा एक्स, a कॉमा वाई, b कॉमा एक्स एंड b कॉमा वाई। इसका मतलब ये पूरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के ही दिया है, तो हमें फाइंड निकालना है a और b, a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि a और b आगे है, इसका मतलब a पहला हो जाएगा a कॉमा b, ये आपका एक सेट हो गया। b का वैल्यू क्या हो जाएगा x कॉमा वाई, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ठीक है, देख सकते हो। उसी तरह आपका नंबर 7 आपको प्रूव करना है। नंबर 7 क्या दिया है, पहला a का वैल्यू 1,2, b का वैल्यू 1 2 3 एंड 4, फिर c का वैल्यू 5,6, फिर d का वैल्यू 5 6 7,
तो ए बी सी डी ये 4 वैल्यू दिया है, तो हमें पहला क्या दिया है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड इंटरसेक्शन ए इंटू सी। समझ आया? मतलब पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना, अगर ये वैल्यू सेम हो जाएगा इसके बराबर में तो ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालती हूँ। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 2 एंड 3 4 एंड सी का वैल्यू 5,6, ठीक है, ये वैल्यू दिया है, ठीक है। तो ये दोनों हमको दिख रहा है कि ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल नल सेट, ठीक है। ये आपका ए इंटू नल सेट हो गया। अब ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या दिया है, 1,2, पर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये टोटल आपका फिर से नल सेट ही आएगा, ठीक है। अगर नल सेट किसी भी मल्टीप्लाई करोगे नल ही सेट आएगा। नेक्स्ट, अब इसको भी प्रूव कर लेती हूँ। इसका वैल्यू तो नल सेट ही आया, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए देख लेते हैं। ए इंटू बी साइड में करते हैं, ए इंटू बी, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 2 एंड 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स पहले 1 1 1 1 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया एंड 1 4 हो गया। फिर उसी तरह 2 से भी करना है, 2 1 2 2 2 3 2 4, बस, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर। ए इंटू बी का पूरा टोटल निकल चुका है। अब बी इंटू सॉरी अब किसका निकालना है, ए इंटू सी का, उसका भी देख लेते हैं। ए का दिया है 1 2, बी सी का क्या दिया हुआ है 5 एंड 6, 1 2 मतलब 1 से किससे रिलेशन बनाएगा, 1 और 5 से, 1 और 6 से, 2 से 5 से और 2 से 6 से, ठीक है, ये रिलेशन बन गया। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे देखो इसका निकला है 1,1 1,1 1,2 1,3 एंड 1,4, ये हो गया पूरा टोटल। अब फिर किससे बनाया, 2 से, 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4, इंटरसेक्शन ऑफ 1,5 1,6 and 2,5 and 2,6, ठीक है, ये हो गया पूरा टोटल। ये दोनों का निकल चुका है। आपको कहीं पे भी कॉमन दिख रहा है नहीं, तो ये टोटल आपका हो जाएगा नल सेट, क्योंकि कहीं पे भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है दैट। अब आपका दूसरा होमवर्क रहेगा ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी। क्या ए इंटू सी सबसेट है बी इंटू डी का, ये आपको प्रूव करना है।
लेट्स ए 8 का, ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया है 1,2, बी का वैल्यू 3 × 4, फिर हमें फाइंड करना है a × b, तो हाउ मेनी सबसेट विल बी a × b हैव लिस्ट देम। तो हमें पहले a × b निकालते हैं। वन कोमा 3, 1,4, 2,3 एंड 2,4 हो गया। हाउ मेनी सबसेट विल हैव a × b हैव लिस्ट देम। तो कितना सबसेट हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले a × b हो गया इतना तक, मैंने प्रॉपर लिख दिया, एक सबसेट लिख दी। अब इसमें से पूछा कि हाउ मेनी सबसेट आर देयर। तो पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे क्या कि p का पावर कोई भी एलिमेंट हो तो उसको कैसे लिखेंगे। अगर p का पावर कितना है, ये पावर है 4, तो उसको हम लोग लिखते हैं 2 का पावर m। अगर p का पावर कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी एलिमेंट दिया हुआ है, उसको अगर हमें इस तरह फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 2 का पावर क्या दिया है, टोटल मान लो m, ये टोटल हो गया तुम्हारा m, या फिर मान लो टोटल n, तो वैल्यू हो जाएगा 2 पावर n। तो 2 का पावर कितना दिया है 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट 2 3 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 2 × 2 × 2, तो क्या आएगा 4 × 2 × 2 × 2 it means 8 × 2, it means 8 × 2 टोटल 16, मतलब 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है, टोटल 16 सबसेट बनेंगे। अब उसको बोला है कि आप इसको लिख के दिखाओ, तो यहाँ लिख दे रही हूँ। पहले ऐसे होगा, पाई हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे बढ़ते जाएगा। पहला क्या आएगा 1,3, फिर 1,4, 2,3, 2,4 ऐसे सो ऑन अप टू 16, मतलब ऐसे बढ़ते रहेगा। जैसे कि 1,3, 2,4, सॉरी 1,4, 2,3, 2,4, 1,3, 1,4, 2,3 ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, टोटल 16 एलिमेंट लिखना है, ऐसे 60 सबसेट लिखना है। हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, लेट्स ए एंड बी बी 2 सेट एन ऑफ ए, क्या वैल्यू दिया है 3, एन ऑफ बी क्या वैल्यू दिया है 2। तो इफ x, y 1, y, 2 एंड z, 1 क्या है x, 1, y, 2 एंड z, 1 ये वैल्यू दिया। अब हमें फाइंड करना है a × b क्या होगा, a × b क्या होगा। तो इसके हिसाब से आप पहले आप ट्राई करो, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू ए इक्वल टू 9, मतलब मुझे a इंटू ए दिया कितना है, अच्छा मुझे वाइट ही अच्छा लगता है, 10 का है a इंटू ए, कितना दिया है टोटल 9, मुझे 9 निकालना है। ऐसे मल्टीप्लाई करो जो 9 आ जाए, ठीक है। तो वैल्यू क्या दिया है, पहला -1 0, फिर 0 1, इट मीन्स यहाँ तो दोनों सेम, मतलब दोनों कॉमन मिल रहा है 0, तो इसको ऐसे प्रॉपर लिख सकते हैं 1 0 1, ये हो गया प्रॉपर। अब ये एक ऐसा एलिमेंट हो गया ए, मान लेते ए, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटू ए, जो कि 9 आ जाए। देखो एन ऑफ ए क्या मान लो, एन ऑफ ए मान लो पी, ठीक है, मान लिया। फिर एन ऑफ बी को मान लो क्यू, तो इट मीन्स अगर मैं एन इंटू बी करूँ तो क्या होगा, ये पी और क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पी इंटू क्यू। हो गया। तो पहला क्या दिया है, एन ए इंटू ए, इसका मतलब 9, ठीक है। तो ऐसा मल्टीप्लाई करो जो कि 9 आ जाए, ठीक। तो इसको सेपरेट लिख सकते हैं, एन इंटू ए और एन इंटू बी ए इक्वल टू 9, ये दोनों सेपरेट हो गया। तो एन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि एन ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा, 3, अगर 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो मेरा निकल चुका है एन ऑफ ए इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 3, मतलब ए का वैल्यू निकल चुका। अब दूसरा बोला है कि हमें a इंटू ए निकालने, तो हमें पता है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, यहाँ 2, तो 3 इंटू जो 6, तो मुझे टोटल 6 एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देख लेते हैं, a इंटू ए दैट इज इक्वल टू -1 0 1, ये हो गया प्रॉपर। फिर -1 0 -1 1,
देखो यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट निकल चुका था जो कि मैंने निकाला है, हम लोग मिलकर निकाले। फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे डबल निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, -1 0 फिर 0 1। तो पहले क्या आ जाएगा, -1 1 -1 1 a इंटू ए, ठीक है, जो कि दिया है -1 0 0 -1। तो -1 1 -1 पहले दोनों माइनस होगा, फिर -1 फिर +1 0 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर -1 फिर 1 0 फिर 1 1। ये टोटल प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये आपका टोटल क्या बोला था कि फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए। तो ये आपका टोटल रिमेनिंग हो गया। अब ये n ऑफ ए का 3 निकल चुका है। अब ये 6 एलिमेंट आपका हो चुका है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से 2 पेज देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पेज ओनली, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब रिश्तेदार, रिश्ता बनाना, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स हो गए, टीचर और स्टूडेंट हो गए, हम दोनों के बीच हो गया, किसी मतलब भाई बहन के रिश्ते में, ऐसे उसको बोलते हैं रिलेशन। A relation is a set ordered pair that establishes a connection between elements of two set। मतलब किसी का कनेक्शन बनना, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन बनना, लव बॉन्डिंग, ये सब आपका रिलेशन हो गया। जैसे कि मॉम एंड डैड हो गए, टीचर एंड स्टूडेंट हो गए, या फिर आपका पेरेंट्स हो गए। मॉम एंड डैड को ही पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ही आपको रिलेशन हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, उसके टाइप्स पढ़ लेते क्या क्या है। टाइप ऑफ रिलेशन, ये है आपका एम्प्टी रिलेशन, यहाँ से घुरेगा, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।